Hello, welcome all of you to this amazing platform of Narayan Institute. I am Hitesh Bhatt and we are learning chemical bonding and molecular structure. आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है. इस लेक्चर में हम पूरा ये चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे. तो कॉपी और पेन ले लीजिए और टाइटल लिखिए अपनी बुक में, केमिकल बॉन्डिंग एंड molecular structure. हैशटैग लेक्चर 1 और पूरा लेक्चर हमारा होने वाला है द बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन. ओके, चलो शुरू करते हैं. केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने से पहले, इफ यू आर इन हिंदी इंग्लिश मीडियम, सो ये लैंग्वेज मेरी आपके लिए एकदम प्रॉपर एंड सूटेबल है. इफ यू आर इन गुजराती मीडियम, तब भी आप इस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो जो टर्मिनोलॉजी है, जो जो ऐसे वर्डिंग्स है, उसका मैं गुजराती में भी आपको प्रोनाउंस करके, उसका गुजराती करके भी मैं आपको मीनिंग कहूंगा. इसीलिए इफ यू आर इन गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यू बोथ ऑफ यू आर वॉच दिस लेक्चर. लेक्चर को शुरू करने से पहले, ये लेक्चर की सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे, नरनारायण इंस्टीट्यूट पे पूरी सीरीज आपको मिलेगी. इसके साथ साथ प्लेलिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन में जाके पूरी सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं. नरनारायण इंस्टीट्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी एजुकेशन के पर्पज से हम वर्क करते हैं, आपके लिए एकदम क्वालिटी लेक्चर्स प्रोवाइड कर सके. सेकेंड, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के 5 लेक्चर्स हो जाने के बाद व्हाट्सएप पे जाके नरनारायण इंस्टीट्यूट चैनल को फॉलो करें, क्योंकि 5 लेक्चर्स के बाद हम वहां पे माइंड मैप, एमसीक्यूज आपको शेयर करेंगे, जिसकी वजह से आप इफ यू आर प्रिपेयरिंग जेडब्ल्यू, नीट, ओलंपियाड, तो आपको माइंड मैप्स एंड एमसीक्यू सॉल्व करके अच्छे ग्रेड्स ले पाओ, अच्छे मार्क्स अचीव कर पाओ. कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन कनेक्ट विथ मी वाया इंस्टाग्राम नरनारायण इंस्टीट्यूट 03. यू कैन कनेक्ट विथ मी वाया यूट्यूब और ईमेल. आपको ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में. तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग को हमको समझने से पहले ये पता होना चाहिए कि ये केमिकल बॉन्डिंग क्या है. ये बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जेम्स बॉन्ड, अमेजन प्राइम वाला? नहीं. बॉन्डिंग मीन्स कोई भी ऐसी केमिकल स्पीसी है कि जो स्पीसी को जुड़ने के लिए अट्रैक्ट होती है, और जो जुड़ते हैं केमिकल स्पीसी, उसके इन बिटवीन जो क्रिएट होता है, जो स्पीसी जुड़ते हैं, उसको बॉन्ड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं. आपको लगेगा कि ये डेफिनेशन अभी भी पूरी क्लियर नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए आपको पूरे ये लेक्चर्स देखने चाहिए. पूरी सीरीज को आप फॉलो करेंगे तो आपको पूरे बॉन्ड के बारे में अच्छी तरह से पता चलेगा. इसको समझने के लिए हम ऐसी बात कर सकते हैं कि बॉन्ड्स के कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंटर एटॉमिक बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड. उसमें भी कहीं बेटा मतलब सब टाइप्स हैं. कितने सब टाइप्स हैं? उसके साथ साथ इंटर एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स की भी बात होती है. साथ में बॉन्ड्स को समझने के बाद जब हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो उसमें हम कई सारी थियरीज को स्टडी करेंगे, जैसे वैलेंस बॉन्ड थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सिव थियरी, जिससे बॉन्ड्स के जियोमेट्री के बारे में, उसके आकार के बारे में हमको पता चलता है. मैंने पहले ही बोला था, हिंदी गुजराती मीडियम, आप इस लेक्चर को अच्छे से फॉलो करके देख सकते हैं. उसके जियोमेट्रिकल शेप के बारे में उससे पता चल सकता है. इसके बाद हम स्टडी करेंगे फजान्स रूल के बारे में.
जब हम बेसिक बातें करेंगे तो आपको कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी आएंगी जैसे कि लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी, उसके साथ साथ लुईस ऑक्टेट रूल, ये सारी बेसिक चीजें भी हम लेक्चर के साथ साथ कहीं ना कहीं कवर करेंगे। आज का पूरा लेक्चर बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन, तो शांति से कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। जो भी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको नोट करने को बोलूं तो उस बुक में आप नोट कीजिए और पूरी तरह से अच्छे से एक नोट को मेंटेन कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड की। किसकी बात करेंगे हम? टाइप्स ऑफ बॉन्ड की। लिखिए, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग की बात करेंगे। तो ऐसे हम क्लासिफाइड कर पाएंगे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग को। द फर्स्ट वन इज इंटर एटॉमिक बॉन्ड, द सेकेंड वन इज इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। There is a two types of bonds, inter-atomic bond and inter-molecular bond. इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि इंटर एटॉमिक बॉन्ड में कौन कौन से टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं। द फर्स्ट वन इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। कौन सा? जेम्स बॉन्ड? अरे नहीं, आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। द सेकेंड वन इज कोवैलेंट बॉन्ड। द सेकेंड वन इज कोवैलेंट बॉन्ड and the third one is, yes, coordinated covalent bond। यह नोट आप कर सकते हैं कि ये पूरा चैप्टर आपको 12th साइंस के अंदर आएगा, तो वहां ये पूरे चैप्टर का वेटेज भी अच्छा होता है। इसमें लिगेंड वगैरह आप स्टडी करेंगे और वो आपको नीट या जेडबल के पेपर में कहीं ना कहीं इस चैप्टर से 3 या 4 क्वेश्चन फॉर्म होके मिलेंगे ही। फिर फोर्थ एंड लास्ट इंटर एटॉमिक बॉन्ड इज मेटेलिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? मेटालिक। ओके, देयर इज अ 4 टाइप ऑफ इंटर एटॉमिक बॉन्ड। ठीक है, अब बात करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड के बारे में। द फर्स्ट इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड मीन्स, अभी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर के बारे में एक बार सुन लीजिए। एटॉमिक मीन्स, गुजराती मीडियम, एटॉमिक मीन्स अणु एंड द मॉलिक्यूल मीन्स परमाणु। अणु मीन्स 2 and more than परमाणु जुड़ के अणु बनते हैं, एंड परमाणु मीन्स a single element like H, O, etc. So the intermolecular bond, the first one is van der Waals bond। इसको van der Waals फोर्स के बारे में भी फोर्स भी कहा जा सकता है। There is a 5 types of van der Waals bond, आगे हम स्टडी करेंगे। The second one is hydrogen bond। There is a 2 types of hydrogen bonds। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग की बात की, इंटर एटॉमिक बॉन्ड एंड इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। अभी तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है पूरा, कोई भी फिक्र मत कीजिए। कोई भी वर्डिंग टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आ रही है तो यू कैन कमेंट मी, या आप मुझे क्वेरी कहीं से भी डीएम करके पूछ सकते हैं। बट अभी के लिए आप ये इंट्रोडक्शन का लेक्चर है, पूरे चैप्टर में क्या सीखेंगे ये फील कीजिए। केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट ऑफ फील, फिजिक्स इज ऑल्सो सब्जेक्ट ऑफ फील, अरे साइंस इज ऑल्सो अ थिंग टू फील। ठीक है, बात करते हैं ये दो, इसकी बात की। अभी ये दोनों में ऐसा डिफरेंस क्या है कि हमने ऐसे सेपरेट टाइप्स, बॉन्ड के 2 टाइप्स हमने किया है। तो इन दोनों में ये फर्क है कि इंटर एटॉमिक बॉन्ड की जो एनर्जी होती है पर मोल, वो होती है 200 किलो जूल पर मोल की। कितनी एनर्जी होती है? 200 किलो जूल पर मोल की। और इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड की एनर्जी बहुत कम होती है। क्या होती है? 2 से लेके 42 किलो जूल पर
मोल की, 2 से लेके 42 किलो जूल पर मोल की। कोई 30 कहता है, कोई 32 कहता है, बट 2 से 42 किलो जूल पर मोल इंटरमोलिकुलर बॉन्ड की एनर्जी होती है। इससे हम क्या एप्लीकेशन सोच सकते हैं? नीट जेई में तो हमें, ओलंपियाड में हमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ऐसे कौन से एप्लीकेशन इससे हमें फाइंड कर सकते हैं? तो देखिए, कौन से ऐसे बॉन्ड है जिसको जल्दी से ब्रेक किया जा सकता है? कौन से ऐसे बॉन्ड है जिसको जल्दी से ब्रेक किया जा सकता है? इट्स वेरी सिंपल, जिसकी एनर्जी कम हो उसको हम जल्दी से ब्रेक कर पाएंगे, जिसकी एनर्जी कम हो उसे हम जल्दी से ब्रेक कर पाएंगे। मीन्स या ये इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड को हम जल्दी से ब्रेक कर पाएंगे। ठीक है, एनर्जी की बात की, इसमें भी सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? आयोनिक, फिर कोवेलेंट, ऐसे ही पर टाइप ऑफ बॉन्ड एनर्जी का वेरिएशन होता है जो हम पूरी सीरीज में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ आगे हम बात करेंगे इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड। दूसरा टाइप होता है, दिस इज द वन, एंड द सेकेंड वन इज इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड। कौन सा? इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड। अभी ये इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड की बला क्या है सर? तो इंट्रा मीन एक ही स्पीसी में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसको हम इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड कह सकते हैं। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, आगे कंसेप्ट में यही चीज हमको समझनी है, बट दिस इज इंट्रोडक्शन लेक्चर, तो यहाँ पे हम सभी डिस्कस करेंगे। अभी दूसरी एक बात करेंगे कि इस चैप्टर में मोस्टली हम दूसरा क्या क्या लर्न करने वाले हैं। तो हमने जैसे पहले बात की वैसे ही हम इस चैप्टर में लर्न करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज वैलेंस बॉन्ड थियरी। द सेकेंड वन इज VSEPR, जिससे हमें जियोमेट्री, आकार, जियोमेट्री ऑफ स्पीसी के बारे में पता चलता है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सिव थियरी। ठीक है, VBT, VSEPR। द थर्ड वन इज MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। द फोर्थ वन जो हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, वो होगा फजान्स रूल। फजान्स रूल के बारे में बात करेंगे। इसके साथ लुईस, ऑक्टेट, लैटिस, ये सारे बेसिक थियरी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। शेप के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, उसके साथ साथ हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करने वाले। उसमें आता है sp, sp2, sp3, sp3d2 एटसेट्रा। ये सारी चीजें हम हाइब्रिडाइजेशन में लर्न करने वाले। ये हाइब्रिडाइजेशन आप कहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं? ये आप कनेक्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये पूरा आप कनेक्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके साथ साथ केमिकल बॉन्डिंग, ये पूरा आप 11th 12th में जहां पे भी ऑर्गेनिक आएगा, इनऑर्गेनिक आएगा, ये जहां जहां पे रिएक्शंस आएंगे, जहां जहां पे रिएक्शन आएंगे, जहां जहां पे मैकेनिज्म आएंगे, वहां वहां सभी जगह पे केमिकल बॉन्डिंग का जिक्र किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा चीज हम लेक्चर्स में स्टडी करने वाले हैं। जब कोटा में ये पूरे चैप्टर के बारे में डिस्कस होती है, तब 24 से लेकर 26 लेक्चर्स केमिकल बॉन्डिंग के होते हैं, क्योंकि ये चैप्टर 11th एंड 12th के बेसिक होते हैं। 1.5 घंटे या 2 घंटे के 24 से 26 लेक्चर्स डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर की अहमियत इतनी है, पर हम कुछ 10 या 12 लेक्चर में या 8 से 10 लेक्चर में ये पूरे चैप्टर को निपटाएंगे। और क्योंकि मैं आपको इस लेक्चर में कंसेप्ट, एप्लीकेशन के बारे में जो आपको जेईई मेंस, नीट में हेल्पफुल होंगे, जो आपको आपके एग्जाम में कोरिलेट करेंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको मैं
यहाँ पे परोसूंगा और मोस्टली पूरे अभी जो आप जहाँ पे भी आप स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे ऐसे ही केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर सेट किए जाते हैं। तो आप जरा भी फिक्र किए बिना हमारे नरनारायण इंस्टीट्यूट के लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन के इस लेक्चर को हम एंड करने से पहले ये बात बताएंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस फॉर्म होके आते हैं केमिकल बॉन्डिंग से। और कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं? ज्यादातर बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, बॉन्ड लेंथ के बारे में, शेप के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, एमओटी से रिलेटेड, फिर डाया एंड पैरामैग्नेटिक रिलेटेड। ये सारे एमसीक्यूज आपको मोस्टली इस चैप्टर से फॉर्म होके आते हैं, ठीक है। सो ये पूरे चैप्टर्स को अच्छे से कवर करेंगे। इसके साथ साथ टॉपिक वाइज आप भी एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। मैं भी आपको 5 लेक्चर्स होते ही नरनारायण इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप चैनल पे एमसीक्यूज की पीडीएफ आपको मैं शेयर करता रहूंगा, वहां आप मुझे फॉलो करके एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में आयोनिक बॉन्डिंग से शुरू करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, नमस्कार।